I'm Dr. Sanjay Jain, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस SRKP गवर्नमेंट PG कॉलेज किशनगढ़। हम लोगों ने कल जो एक टॉपिक डिस्कस किया था वो था अधिकारों के ऊपर, और स्पेशली हमने ह्यूमन राइट्स की बात की थी, और उसके कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स 1948 की भी हमने बात की थी। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स है, इसकी 30 आर्टिकल्स हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और वो हम आज डिस्कस करेंगे। और पहला आर्टिकल है, इंट्रोडक्टरी आर्टिकल है, जिसमें ये कहा गया कि सभी लोगों को ये अधिकार प्राप्त हैं, ह्यूमन राइट्स हैं विश्व के सभी लोगों को। और पहला आर्टिकल है कि वी आर ऑल बॉर्न फ्री एंड इक्वल, यानी कि हम लोग बिल्कुल जब हमारा जन्म हुआ है, और ये नेचुरल राइट्स की एक तरीके से बात करता है। नेचुरल राइट्स का मतलब ये है कि हम लोग इस विश्व में जब आए हैं तो बिल्कुल फ्री बॉर्न हुए हैं, हमारे ऊपर कोई भी किसी भी सत्ता ने, और जो अधिकार हमारे को मिल रहे हैं वो नेचर से मिल रहे हैं, हमारे को किसी सत्ता ने नहीं दिए हैं। और जब हम इस दुनिया में आते हैं तो बिल्कुल सभी लोगों के साथ एक इक्वल कंडीशन में हम रहते हैं। दूसरा है फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा जो आर्टिकल है वो है फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। आपको किसी भी तरीके के भेदभाव से कोई नहीं भेदभाव किया जाएगा, आपको किसी भी प्रकार के भेदभाव से स्वतंत्रता प्राप्त है। तीसरा आर्टिकल है राइट टू लाइफ। सभी लोगों को इस दुनिया में जो आए हैं उनको, या दुनिया में रह रहे हैं, उनको जीवन जीने का अधिकार है। और वो जीवन जीने का अधिकार, देखिए, राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपका हम लोग सिर्फ जीने का ही अधिकार है। वो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अंदर राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है। इसका अर्थ ये है कि गरिमापूर्ण तरीके से जीवन जीने का अधिकार है। पशुवत जीवन नहीं है, जीवन तो पशु भी जी रहे हैं, लेकिन बीइंग ह्यूमन या मानव होने के नाते हमारे को ये अधिकार प्राप्त है कि हम लोग एक भली भांति एक अच्छे प्रकार से जीवन जिए। और इट इज़ ड्यूटी ऑफ द स्टेट। देखिए, इसमें पॉजिटिव राइट भी आ गया। आपका पॉजिटिव राइट ऐसे आ गया कि स्टेट को ये कुछ काम करने के लिए कह रहा है कि आप लोगों को ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करोगे, साफ़ पानी है, हेल्थ केयर है, सैनिटेशन है और एजुकेशन है, इस पर सभी का एक्सेस होना चाहिए, चाहे वो कितना भी गरीब व्यक्ति क्यों नहीं हो, उसका सभी का एक्सेस उन चीज़ों की तरफ होगा। और चौथा आर्टिकल है फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुत देशों में जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया 1948 में, तो उसके पहले कई देशों में ये प्रॉब्लम थी कि आपका जो स्लेवरी प्रथा थी, दास प्रथा थी। और ये इस डिक्लेरेशन में ये कहा गया कि उसमें आर्टिकल 4 में कि सभी लोग अब दास प्रथा से स्वतंत्र हैं। और फिफ्थ आर्टिकल है फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर। किसी भी प्रकार का मानसिक शारीरिक उत्पीड़न से लोगों को स्वतंत्र माना गया है। लोगों का किसी भी प्रकार से मानसिक शारीरिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। और नेक्स्ट है राइट टू रिकग्निशन बिफोर लॉ। सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष रिकग्नाइज किया जाएगा और उनको कानूनी यथासंभव कानूनी सहायता देने का प्रयास किया जाएगा। 7th आर्टिकल है राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये राइट टू इक्वालिटी बिफोर का लॉ का मतलब ये है, और ये सभी देशों में जहाँ पर संविधान और संविधानवाद की मूल अवधारणाएं मौजूद हैं। संविधान होना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके साथ ही संविधानवाद अगर है, संविधानवाद का मतलब है कि गवर्नमेंट इज़ लिमिटेड, और वो लिमिटेड किस सेंस में है कि इट इज़ लिमिटेड बाय द लॉ। तो इसका मतलब ये है कि आपका राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान दर्जा रखते हैं और समान व्यक्तियों के समान परिस्थितियों में सभी के साथ में समान व्यवहार किया जाएगा। कोई भी भेदभाव कानून की दृष्टि में नहीं किया जाएगा। 8.8 आर्टिकल है वो ये है राइट टू रेमेडी। अगर आपको कानूनी सहायता प्राप्त करनी है तो आपको वो अधिकार मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत गरीब है और इस हालत में नहीं है कि वो अपना केस लड़ सके, वकील के माध्यम से केस लड़ने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड द एडवोकेट और प्लीडर टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी डिटेंशन। फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी यानी 9th आर्टिकल में ये कहा गया है कि सभी विश्व के सभी देशों को गैर कानूनी तरीके से उनको निरुद्ध करने का अधिकार किसी भी संस्था या सरकार के पास में नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को डिटेन किया गया है तो आपको उसको वो कारण बताना पड़ेगा। 10वां आर्टिकल है राइट टू फ्री ट्रायल। आपका जो भी ट्रायल है, आप अगर कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार किया गया और उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा रहा है तो वो बहुत ही कानूनी तरीके से या फ्री एंड फेयर तरीके से वो कानूनी मुकदमा
चलाया जाएगा। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एंड इंटरनेशनल क्राइम्स, ये इंटरनेशनल क्राइम्स और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आर्टिकल 12 के अंदर आ जाती हैं। और कोई व्यक्ति अगर इनोसेंट है